हमारे पुरखा किसका सुमरन करते थे? धरती दाई का। तो हल्दी चावल ले लेंगे और धरती दाई का सुमरन करेंगे। ये धरती दाई हमारी जो है सबसे पहले इसका सुमरन किया जाता है। आप लोग जब बिस्तर से उठते होंगे तो आज भी सबसे पहले किसका सुमरन होता है? धरती का करते कि नहीं करते? हमारे पुरखा लोग क्या करते थे? जैसे ही सुबह उठते थे बिस्तर में बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते थे और धरती दाई का ध्यान किया करते थे और धरती दाई का पैर पड़ते थे। उसके बाद उठते थे, उसके बाद में अपना पूरा काम करते थे। करते हैं कि नहीं आज आप लोग? तो मैं जानने भी चाहता हूं, ठीक है, कितने लोग सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले धरती का ध्यान करते हैं या धरती का पैर पड़ते हैं? जरा उठाना हाथ ईमानदारी से। सभी लोग करते हैं, मातृशक्ति। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं करते रहे होंगे कल से चालू कर देना। जैसे ही उठोगे तो सबसे पहले धरती का पैर पड़ना, सुमरन ध्यान करना। कुछ दिनों के बाद में धरती की कृपा से आपका योग सही होने लगेगा, ठीक है ना? वो धरती का आशीर्वाद है। तो जब गोंगो करते हैं तो सबसे पहले हम धरती का सुमरन करते हैं। तो हल्दी चावल, बेल पत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल सभी एक साथ ले लेंगे और धरती दाई का ध्यान करेंगे। खेती किसानी भी प्रारंभ करोगे तो धरती का सुमरन होगा। मकान अगर बांधोगे तो धरती का पूजा होगा पहले। होता है कि नहीं होता? इसलिए हाँ, ओ सर्वो शक्ति मावा तोरी ते सृजे जीवा जाए कंच मंच सृडे सिंगार नारुंगे माई नरो खंड धरते अरुखंड पृथ्वी उंडे आकाश पदेरु धराना एरुंग समुंदरे सयुंड रंड अविकना झाड़ीते पेंता तत्वानुंग मेवा शिवल तारी तोरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे धरती दाई के नाम पर। इसके बाद थोड़ा सा जल सारेंगे। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। टीका लगा देंगे थोड़ा सा, हल्दी चावल का रख दो। सर्वोच्च शक्ति कुरकम का सिया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप छोड़ेंगे थोड़ा। सर्वोच्च शक्ति धरती दाइना धूप पारा सिया तो रो में सेवा सेवा। आप लोग सेवा सेवा बोल दो, जो जोड़ा है ना वो रख देगा, आप लोग वहीं से सेवा सेवा बोल देना, ठीक है? छोड़ दिए। हाँ, इसके बाद में जल सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में सेवा सेवा। धरती सुमरन हो गया। इसके बाद हम हमारे ग्राम का जो प्रथम पूज्य देव होता है उसका गोंगो करेंगे पूजा। तो आप लोग गोंडी धर्म को मानते हो और सब लोग गोंड हो और आपके गांव में देवता होंगे, तो मैं जानूंगा कि कितने हमारे समाज के लोगों को पता है कि गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज उनका देवता कौन सा है। जिसको मालूम हो तो एक बार हाथ उठा दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज देवता कौन सा है? जिसको मालूम हो तो हाथ उठा दो, बोल रहा हूं। नहीं पता आपको है? अच्छा, ब्राह्मणी धर्म का तो मालूम होगा जरूर। ब्राह्मणों के बारे में तो सबको मालूम है, पूरे लोग बोलते हैं। कई के घरों में रखे हैं अभी गणेश जी, रखे कि नहीं पुत्र पुत्रिया। अब देखिए हमारे गोंड लोग कितने वो है कि वेद पुराणों की चीज को जान रहे हैं, आज जान रहे हैं ना। और खेरो खूंट में जो देवी देवता है जिसको मान रहे हैं उनका इतिहास नहीं जान रहे हैं। जिनको आप मानते हो उसका तो इतिहास नहीं जानते, और जिसको नहीं मानते उसका इतिहास जानते। सब लोग, महिलाओं को भी पता है प्रथम पूज्य देवता गणेश जी है करके, है ना? सबको पता है। लेकिन गोंडी संस्कृति के अनुसार प्रथम पूज्य देवता नहीं है पता। कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। आपके गांव में मुठुआ बाबा है क्या? है कि गणेश जी है? गणेश जी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गोंडी मंत्र के अनुसार हम गोंड लोग गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता मानते थे ना जानते थे। अगर उसको मानते और जानते ना तो आपके गांव में हर जगह गोंडों के गांव में गणेश का स्थान मिलता। आज भी SC ST OBC के गांव में गणेश का स्थान नहीं है। भली अब जमा रहे हैं लोग, पहले नहीं था। तो प्रथम पूज्य देव कौन है हमारा? मुठुआ बाबा, जिसको हम गणाधिपति भी कह सकते हैं। गणाधिपति का मतलब होता है गणनायक, मुखिया। गणेश अलग है और गणाधिपति अलग है, याद रखना।
तो मैं वही गढ़ाधिपति का सुमरन कर। मुठुआ का मतलब होता मुखिया प्रथम, ठीक है। हल्दी चावल ले लेंगे। और जिस गांव का मुठुआ सद गया ना तो पूरा गांव सद गया बोलते थे ना। अब हमारे लोग मुठुआ को नहीं जानते, गणेश जी को जानते हैं। हमारे पुरखा ये नहीं कहते कि गणेश जी सद गओ तो पूरा सद गओ, मुठुआ की बात करते थे वो, ठीक है ना। ले लिए। हाँ। ओ ईद मावा श्री सिंगार सिंगार देवता पुरखाल पुरमियाल मोठवाल कोयले मोठवाल कुन सैराल गौरा माइना गढ़ाधिपति गढ़पेन था ईद निक्कू बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट सी जय सेवा किया तुमा मीवा से तल तत्वानु आमोट में कुन तारी तोरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे थोड़ा सा जल। सर्वो शक्ति सारे किया तुरो में सेवा सेवा। धूप छोड़ेंगे इसके बाद रात लोभान का धूप डालेंगे, आप सेवा सेवा बोलते जाना। सर्वो शक्ति गढ़ाधिपति गढ़पेनता धूप पारा सिया तुरो सर्वो शक्ति बुढ़ाल पेनता सर्वो शक्ति मुठुआ बाबाना सर्वो शक्ति पटेल बाबाना सर्वो शक्ति खीड़ोदाईना जल। सर्वो शक्ति सारे किया तुरो में सेवा सेवा। हाँ फिर से लेंगे हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल। और जो राजा रानी है वो अपने हाथ में नींबू रख लेंगे, एक नारियल रख लेंगे और सभी लोग टच हो जाएंगे, ठीक है ना। हाथ लगा लेंगे मतलब एक ही नारियल में सब लोग। मुठुआ गोंगो के बाद हमारे गांव में जितने भी देवी देवता होते हैं सबकी फिर भूमिका पूजा करवाता है ना। तो मैं समस्त ग्राम में विराजमान सभी देवी देवताओं का एक साथ सुमरन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और समस्त देवी देवताओं को एक नारियल एक नींबू और उमर का फल होगा ना। उमर को क्या बोलते हैं आपके इधर? गूलर ना। गूलर जो शब्द है संस्कृत है, ठीक है ना। और जो इसको उमर जो बोलते हैं वो हिंदी शब्द है, और जो डूमर बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ी है, और गोंडी जो शब्द है वो है तोया मढ़ा, ठीक है ना। गोंडी उमर डूमर के पेड़ को क्या बोलेंगे? गूलर को तोया मढ़ा। और उसके फल को क्या बोलेंगे? तोया कयांग, मतलब उमर का फल, ठीक है ना। हाँ ये फल ले लो और थोड़ा सा जल छिड़क लो उसमें नारियल नींबू में। सभी लोग हाथ लगा लो। सबके तरफ से समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से हम खेरो खूब के देवी देवताओं को सुमरन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हो गया। हाँ ध्यान करो। ओ सर्वो शक्ति येद मावा ग्राम तावद ठानाते देवी देवता लोर भोय गुणवानाते देवी देवता खीला मुठुआ हरदो लाला ठाकुर दो पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिव की शिवहरिया मेड़ो के मिड़वैया घाट के घटवैया दे टिप के डोंगरिया पनघट के पनहारन चुडोर से लारना खेरोदाई पंडरी पुंगुर मुंगुर कुसार बावन लसगरता ये रुंग वाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी महामाई महामाता बमलई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी रहा बेदनी चंडी खादाई काली आसमानी जोड़ा संघरनी नवशक्ति देवी माँ केंजा केंजा दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से खे अरुआ जरुआ नजर बेस्तून भस्म के सदबुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बीराते पूरो गोया बिडार छप्पा पूताना सुमरन किया तो नो रोन रच्चा नींदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमटे शिवाय शिवा। ये नारियल नींबू रख लेंगे समस्त खेरो खूंट के देवी देवताओं के नाम पे, ठीक है ना। और जल सारेंगे, रख दो वहीं जल। इसके बाद में टीका लगा दो थोड़ा सा, और टीका लगाने के बाद धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति खेड़ो खूंट में विराजमान समस्त देवी देव पेन शक्ति ना। हाँ जल सार दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में हमारे जो गुरु हुआ करते थे भूमिका, उनका ध्यान करेंगे। मैंने पहले बता दिया हमारे गुरु कौन है, भूमिका होते हैं, ठीक है। नहीं तो आज के गौड़ लोगों ने गुरु किसको बना लिए? किसको बना लिए हैं? ब्राह्मणों को गुरु बना लिए। मेरे भाई
देखिए उनकी संस्कृति, उनका धर्म अलग है, उनका धर्म को उनको मानने दीजिए, हमारा धर्म को हम मानेंगे। लेकिन हमारे गोंडों को हमारे धर्म में डर लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता, और हमारे धर्म में शर्म लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता। देखिए भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है कि नहीं है? यहाँ सब लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो अपना अपना धर्म मानना चाहिए ना। और हमको किसी का विरोध भी नहीं करना, सिर्फ विवेक तर्क कर रहा हूं, मैं किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमारे गोंड लोगों ने कहीं ब्राह्मण को गुरु बना लिए, कई गोंड लोगों ने मुस्लिम धर्म के गुरुओं के पास चले गए, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, किसी ने ईसाई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। हो रहा है कि नहीं ऐसा? इसी को कहा गया था, किसी को गुस्सा ना लगे, बुरा ना लगे, बात सही है ना, लेकिन इसी को कहता हूं मैं, गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, ठीक है ना बात सही? गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। तो बात सही, तो ताली बजा दो भैया। ताली बजाने में क्या होता है? कभी कभी बार बार नहीं बजाना। अगर ताली बजाते हैं ना, तो किसी ने बताया था जैसे गुंडवाना का पंडाल लगा है, अगर कोई चंडाल आके तुम्हारे बाजू में बैठ जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना कि मेरे बाजू में चंडाल बैठा कि कौन बैठा है। तो जैसे ही मैं कोई चीज बताता हूं, कोई बात समझ आती है, आनंद आता है, तो उसमें जब ताली बजाओगे तो तुम्हारी ताली की आवाज सुन करके वो चंडाल गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा। वो नहीं बजाए तो वो नहीं भागेगा, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब कहेंगे आप कौन सा चंडाल? चंडाल का मतलब होता है आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल। जब ताली बजाते हैं तो हमको फुर्ती आ जाती है, हमारे आलस नामी चंडाल। ऐसा हो रहा है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई इनका धर्म है, इनकी भाषा है, और जो दूसरे धर्म को अपना रहे, मतलब खुद के घर में शक्कर है और गुड़ खाने के लिए भटक रहे, यही कहेंगे ना लोग। बोलेंगे कितने मूर्ख गोंड है, खुद के घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहे हैं। तो मेरा बात यही तो है ना, खुद का धर्म है, खुद की भाषा और दूसरे धर्म में भटक रहे हैं। भटक रहे कि नहीं भटक रहे? तो मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर भटक गए होंगे तो अभी भी समय है, लौट के अपनी जगह में आ जाओ, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, अनजान में भटक ही जाता है आदमी, ठीक है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, हमारा जो गुरु होता है वो है भूमिका, और भूमिका की जाति नहीं होती, कोई भी भूमिका बन सकता है। तो भूमिकाओं का ध्यान कराने जा रहा था मैं, तो हल्दी चावल ले लिए, ध्यान करेंगे। हमारे भूमिका गुरु कौन थे पहले के, उनका हम सुमरन करेंगे। हाँ। ओ सेराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका रायलिंगो धनवंतरी महारू भूमकाल स्वयं चे मुठवाल देवगनु रायतार जंगो अंधकारे धुंधकारे कोयलानु मेदे ईद मावा सुमरन पारड मुठुआ मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा मुरकोटा रायूर कुरकम का तारे हच्चे आंदुरगुलगा सिंधाली बिंदाली कजोली दामा युम्मा सुलझाएर कोले पुलसिव रायूर हिरवा नूर मर्रे कोया पुनेमता सेतोनी सर्रे पहांदे पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय शिवा शिवा इमा केंजा केंजा मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा मिन्नेत मावा ओम माबूर जय परसापेन सल्लेर गांघिर लिंगो स्वयं बेरचे जय सगापेन पारण सगापे गोंगो नुंग आमोट में कुन तल्ला कोटसी जय सेवा किया तो रो में शिवा शिवा। छोड़ देंगे इसके बाद में जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में शिवा शिवा। इसके बाद में धूप सर्वो शक्ति आदि गुरु पहादे पारे कुपार लिंगोना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति हीरा सुका पाठारे गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति अंधकारे धुंधकारे गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति महारू भूमका बाबाना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति पारायट मुठवाल शक्ति न शिवा शिवा। सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में शिवा शिवा। इसके बाद नालुंग भिंडी गोंगो करेंगे। मतलब नालुंग भिंडी का मतलब होता है चार वंशावली,
भिड़ी बोलते थे ना पुराने लोग, किस भिड़ी के हो आप, बोलते थे कि नहीं? पुराने पुरखा लोग ये नहीं बोलते थे कौन से वर्ण के हो, बोलते थे क्या कौन से वर्ण व्यवस्था मत? पुराने पुरखा लोग कहते थे किस वंशावली के हो आप, कौन सी भिड़ी के हो, ये बोलते थे। तो हमारी वंशावली व्यवस्था है, हमारे गोंडियन समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं होती, याद रखना। नहीं तो आज कुछ गोंड कह रहे मैं तो छत्री में आता हूँ, कोई कहता मैं तो शूद्र में आता हूँ। मेरे भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था वाली ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था, वो जाने उनकी व्यवस्था, हमसे इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे गोंड भटक गए ना आज उनकी बातों में लग के। मैं आपको बता रहा हूं हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते उनके बताने के अनुसार हमको वो बात सही नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म माथा से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्यों का कमर से हुआ है, शूद्र दलितों का पैर तलुआओं से हुआ है। हुआ है ऐसा क्या? इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। अगर किसी का हुआ होगा माथा से तो हाथ उठा दो। हुआ है? नहीं हुआ। भुजाओं से हुआ है? मातृशक्ति किसी का हुआ है भुजाओं से? नहीं हुआ। कमर से? नहीं हुआ। पैरों से? तो जब हमारा ये 4 जगहों से जन्म नहीं हुआ तो हमें व्यवस्था के नहीं हो सकते ना। फिर कैसे मान लिए आप लोगों ने हमें व्यवस्था मानते हैं? जब से भी ये धरती की रचना हुई है किसी भी आदमी का जन्म नहीं हुआ है माथा कमर और भुजाओं से। चाहे वो एससी की बात करें, एसटी ओबीसी की, अगर सबका जन्म हुआ है तो एक ही जगह से हुआ है, जिसको आज गोंडी संस्कृति में कहा जाता है कूक। सब कूक से हुआ कि नहीं सबका जन्म? कि भुजाओं से छाती से हुआ है? कूक से जन्म हुआ है। इसलिए हमारे पुरखा लोग कहते थे हमको कोया वंशी कोयतुर समाज। कोया वंशी का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली वंशावली। कोयतुर का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली समाज, कोयतुर समाज। तो बताइए हुआ ही कि नहीं कूक से? कि भुजाओं से हुआ है? तो मेरे भाई हम जो चीज आज दिख रही है उसको ही हम सत्य मानते हैं, ठीक है। हमारे लोग सुनने के बाद विवेक नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी बात मानते। हम क्या है? कोया वंशी कोयतुर लोग हैं हम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले लोग नहीं है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था। तो हमारी समाज में भी 4 वंशावली होती है। वो वंशावली कैसे? जो 4 देवों को मानता है वो पुरार वंशी में आता है। याद रखना, कभी भी कोई भी पूछ सकता तुम किस वंश के लोग हो। गोंड तो हो लेकिन वंशावली व्यवस्था हमारी देवों के अनुसार 4 देव वाले अगर होंगे तो आप लोग पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। लेकिन इधर 4 वाले नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम है। मध्य प्रदेश में अगर मिलेंगे तो 6 वाले और 7 वाले मिलेंगे, कहीं कहीं 5 वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य जो है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ तरफ से ही आया हूं, ठीक, वहां 4 वाले भी हैं, ठीक है ना, 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो है। तो 4 वाले जो है पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। इसके बाद में 5 वाले हैं क्या कोई धोखा से? नहीं है। 5 वाले जो है वो चंद्रवंशी के लोग कहलाते, चंद्रवंशावली के। उनके जो पुरखा होते थे ना वो राजा होते थे तो उनको चंद्रवंशी राजा बोला जाता था। चलो 5 वाले, 6 वाले तो होंगे ना। एक बार हाथ उठा दो, इसलिए उठवा रहा हूं मेरे रिश्तेदार कहलाओगे आप। मैं 7 वाला हूं ना, उठाओ हाथ 6 वाले। डर तो नहीं लग रही 6 वालों को? ये इतना ही है, नहीं तो कई सोचते होंगे डर के कारण नहीं उठाते होंगे। मात्र संख्या उठाना हाथ 6 वाली। चलो ठीक है, तो जितने 6 वाले हैं वो मेरे रिश्तेदार कहलाएंगे क्योंकि मैं 7 वाला हूं, ठीक है ना। तो जो 6 वाले हैं उनकी जो वंशावली व्यवस्था है, चाहे वो उइके हो, तेकाम हो, सलामे हो, ये सब 6 वाले होते हैं। ये सारे के सारे लोग सूरवंशी कहलाते हैं। किस वंशावली में आते हैं?
सूर वंशावली में सूर बाना होता था, आपके देवों में सूरज का निशान होता था। ठीक है ना, है कि नहीं याद? इनके राजा जब राज्य करते थे तो इनको सूरवंशी राजाओं के नाम से जाना जाता था। तो भूलेंगे तो नहीं छह वाले, कल पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पढ़ाते भी जाता हूं और पीछे से परीक्षा भी लेते जाता हूं, तो कल परीक्षा भी होते जाएगी। नहीं तो पता चला आगे आगे पाठ पीछे से सपाट, और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 नहीं होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 32 होना चाहिए। ठीक है ना, तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतना खर्चा करने का। ठीक है ना, तो सूरवंशी राजा हो आप, उनकी संतान हो आप। ठीक है, आप सूरवंशी राजाओं की रानी समझना है अपने आप को, और आप राजा समझना। ठीक है ना, हो कि नहीं राजा? लेकिन आज तो मेरे भाई हो गए बर्बाद। ठीक है ना, अब 7 वाले उठाना हाथ भाई मेरे लोग। 7 वाले की संख्या ज्यादा क्यों है यहां? चलो ठीक है, तो जो 7 वाले हैं उनकी जो वंशावली है वो नागवंशी में आते हैं। उनकी जो वंशावलियां है नागवंश, उनका नाग बाना होता था, नाग का पहचान होता था। जैसे ये है, ठीक है ना, जैसे मैं 7 वाला हूं ना, ये जो बजाने का थुर्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसमें एक नाग बना हुआ है। और 6 वाले के पास रहता तो उसमें सूरज बना होता है। ये अपना अपना पहचान। बाबा शंभू एक पीढ़ी में ऐसा था जो नागवंशी भी था बाबा, उसी का पहचान था नाग में नाग डालने का। विदेशी लोगों ने उसका दूसरा कारण बता दिया, उसके पहचान था, पहचान के लिए तो विदेशी लोग जान जाते थे नाग देख के कि ये नागवंशी राजा है, ये पहचान था उनका। तो भूलेंगे तो नहीं 7 वाले, आप भी मत भूलना, नहीं तो 6 वाले कहेंगे कि यार तुम्हारे देवधारी गुरु जी आए तो तुम ही भूल गए, तो हमारी तो छोड़ो हो ही बोलेंगे ना। इसलिए याद रखना भैया, मेरी नाक मत कटाना 7 वाला। ठीक, तो समझ गए? इनके सामूहिक गढ़ भी होते हैं, सामूहिक गढ़ की बात कर रहा हूं। जितने भी नागवंशी लोग बैठे हैं, चाहे वो धुर्वे हो, प्यूने हो, ये सबका जो सामूहिक गढ़ होता है वो है मंडला। कौन सा गढ़ है? मंडला गढ़ है। और जो सूरवंशी 6 देवधारी हैं उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है देव देवहारा गढ़। ठीक है ना, और जो 5 वाले हैं उनका है सामूहिक गढ़ बैरागढ़। निजी में अलग अलग होते हैं, मैं सामूहिक की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था, तो ध्यान करेंगे। हाँ, ओ माबूर पुरखाल नीति दामा सिड़े सिंगार सिंगार देवता नालुंग फाकता नालुंग भिंडे तोर पोल शेष नालें पुरार सगा गोंगो नुंगिद निको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रोमेश सेवा सेवा। छोड़ देंगे। हाँ, और धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में सेवा सेवा। इसके बाद में जो गूलर के फल होंगे ना, 7 फल ले लेंगे। आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत से लोग चढ़वाते हैं लेकिन बताई नहीं, पता नहीं। जो गूलर के फल है ना, ये हमारे पुरखाओं को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। हमारे पूर्वज लोग कहते थे अगर एक आदमी हमारे पुरखाओं को 1 बोरा नारियल चढ़ाए, ठीक है, और एक ही आदमी अगर 7 गूलर के फल चढ़ा दे, तो गूलर के फल चढ़ाने वाले से पुरखा ज्यादा प्रसन्न होते हैं, 1 बोरा नारियल वाले से भी ज्यादा। तो अब बताइए, हमारे पुरखा गूलर के 7 फलों से ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं 1 बोरा नारियल से कम। तो अब हमको चढ़ाना क्या चाहिए? नारियल चढ़ाना चाहिए कि गूलर के फल? लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं किन लोगों ने आदत बड़ी खराब कर रहा है, नारियल ही ढूंढ रहे हैं बेचारे, और कह रहे हैं कि नहीं नारियल होगा तभी पूजा करेंगे। हमारे पूर्वज कहते थे जिस समय में जो फल मिलता है आपको, जिस मौसम में जो फल मिलता है वही फल आप प्रेम से अपने पुरखाओं को चढ़ा दोगे तो हमारे पुरखा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि नारियल लाओ।
लेकिन हमारे लोग इतने वो हो गए हैं कि नारियल ही ढूंढ रहे हैं। कई कई जगह देखता हूं कि मेरे मंच में नारियल ढेर लग जाते हैं। मेरे भाई 15-20 रुपया को नारियल लाते, नारियल की जगह में पैसा ही चढ़ावे तो वो काम क्या आएगा। और दुकानदार की फायदा में लगे हैं, ठीक है ना। तो फल ले लेंगे कूलर के साथ ले लिए, नहीं है हाँ, जितने भी हैं रख लो और बाकी सब हाथ लगा लेना। हाँ, ओ सर्वो शक्ति प्रखाल शक्ति ना तू या कयांग तारी तू रोह में सिया तू रोह में शिवा शिवा। छोड़ दो, चढ़ा दो, मतलब इसके बाद में धूप छोड़ दो। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रोह में शिवा शिवा। जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में शिवा शिवा। हाँ, इसके बाद में सगा पेनों का सुमरन करेंगे। सगा पेन का मतलब होता है हमारे जो गोत्री देव होते हैं, 6 वाले 7 वाले, जिससे हमारा रिश्ता बनता है, जिससे हमारा विवाह का रिश्ता बनता है। मतलब अगर ये देव नहीं होते तो रिश्ता कैसे बनता? नहीं बनता ना। कि हमारा नाना है कि नानी है कि काका चाचा चाची, ये नहीं निकलता ना। कहां से निकलता है? देवों से निकलता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। जब देव व्यवस्था नहीं थी ना हमारी, उस समय जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था, कैसे भी विवाह कर लेते थे लोग। लेकिन जब हमारे गुरु ने ये व्यवस्था बनाया तो हमारी समाज में रिश्ता नाता बना। तो आज भी हमारे समाज में मर्यादा है, और ये चीज नहीं होती तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं होता, या अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं होता और हम में, ठीक है ना। ये भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था है। कौन सी? नाना नानी काका काकी वाली। आज सभी समाज के लोग ये रिश्ता को मानते हैं। ऐसी बात नहीं कि गोंडई अकेले